टोड़ी सी सारा से भाग रही हो। हेलो इसका बात क्या हेलो 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 ए छोकरी, मेरा मालिक तो हेल्थ का कमजोर था, भाग गया लौटिया। मैं यहाँ से भागने वाला नहीं हूँ। साला तेरा मालिक भाग से तो भाग। हाँ हाँ नहीं भागूंगा। नहीं भागेगा? क्या करेगा? मेरा मुरे उखाड़ लेगा। अगर तू नहीं भागा ना हाँ। मैं तुम्हें फिर से श्राप दूंगी। हाँ। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। हाँ। ये साला रुक ना, भागता कहाँ है रे? साला रुक। ला पकड़ के ला, उसे खींच के ला। साला फिर आ रहा साला ला ला पकड़ के ला। हाँ भाई, अब क्या होगा भाई? देवी सब प्रभु तेरे जी याद देवी सर्वभूतेषु दयारूपे अस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः दुर्गा 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 मंगल हो सबका जी मन मंदिरी सब उज्जवल करे कृपा करी क्या जय बाबा मछोईनाथ। ये तो मेरा जंगल बहुत उदास सा लगता है मेरी जंगल में कोई एहसान होने हो गया है जो कि आज इतना उदास लग रहा है। शायद मुझे ध्यान लगाकर देखना होगा आखिर इस जंगलों में ऐसा क्या खूबी है जो कि इतना बड़ा दुर्भाग्य की बात है और इतना उदास लग रहा है। अभी मैं इसी वक्त ध्यान लगाकर देखता हूँ। अलोक निरंजन जय मछोईनाथ, अलोक निरंजन। देखो यही बाबा ही। अरे बहुत दूर चली आई। देखो यही बाबा ही। हाँ ये तो बाबा है। हाँ बहन, बाबा ध्यान में बहन। चलो ना कुछ करेंगे। कुछ करेंगे नहीं, चलो बाबा का सेवा करते हैं और बाबा का भी हम तोड़ देते हैं। हाँ कहते हैं साधु संतों की चरणों में ये सारा जहाँ झुकता है। हाँ बहन, चल हम सभी सेवा करते हैं। चलो बहन। अगर भगवान का बाबा का महिमा होगा हाँ तो इसका ध्यान अवश्य टूट जाएंगे। हाँ बहन चलो। हो मेरी असगुन परात्परी
प्रभु के सितारों में और मेरे पाँव पर है जानकी और मेरे पाँव पर है जानकी प्रभु के सितारों में मेरी अफसूल भरा शरीर प्रभु के सितारों में। चलो बाहर चले बाहर। कौन है? तुम नहीं तमाशा को भंग करने आई है? मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। श्राप दूंगा। क्षमा क्षमा गुरुदेव क्षमा मैं 700 बहन काला मिर्गा है। लेकिन तुम लोग हाँ बाबा आज मेरी शरण में क्यों आई है? बाबा मैं आपकी शरण में इसलिए आई हूँ कि हम 700 बहनों पर दुख का छाया मंडरा रहे हैं बाबा। आज ऐसा तुझे कर्ज का दुख आ गया है जो कि मेरे शरण में आना पड़ा तुझे। बाबा आप तो जानते हैं कि हम 700 बहन में एक ही काला मिर्ग है जो कि आप दिए हैं हमें। हाँ मैंने दिया था तुझे काला मिर्गा, लेकिन ये बता काला मिर्गा को क्या हो गया है? बाबा तू इतना घबराहट क्यों लग रही है? मैं कैसे बताऊं मेरी स्वामी जी की किसी ने हत्या कर दी बाबा। वो कौन पापी है जो कि काला मिर्गा को वध कर दिया है? उन्होंने अपना नाम गोपी चंद बताए है बाबा। स्वर्गीय तिलक चंद का पुत्र गोपी चंद। क्या स्वर्ग तिलक चंद का बेटा था वो पिता ने? हाँ बाबा लेकिन तुम लोग कुछ कहा नहीं। बाबा मैं अपने स्वामी के वियोग में उसी श्राप से श्रापित की हूँ। ये तो तूने ठीक किया है बेटी, ये तुम्हारा दायित्व ही बनता है। परंतु बाबा परंतु क्या? तू क्या बोलना चाहती है? बोल। क्या मैं 700 बहन इसी तरह नहीं जाऊंगी? मैं सोचती हूँ कि हमारी स्वामीनाथ पुनः जीवित हो जाए बाबा। ये असंभव है बेटी, तू शायद भूल रही है जो एक बार इस नीचलोक से स्वर्गलोक चला जाता है दोबारा वापस नहीं आता है। नहीं बाबा ये दुनिया का रीत है बेटी। परंतु बाबा परंतु क्या? मैं तो जानती हूँ कि आप हर ग्रंथ को जानती हैं, हर वेद शास्त्र को आप जानती हैं, तो उनमें कोई तो राह होगा जो कि हमारे स्वामीनाथ पुनः मेरे पास आ जाएंगे बाबा। कोई तो ऐसा मार्ग होगा बाबा। मैं तो जानती हूँ जो आपके शरण में आते हैं वो उद्धार हो जाते हैं बाबा। हमें भी उद्धार कर दीजिए गुरुदेव। बेटी जा, अगर तू इतना चाहता है मैं तो तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है बेटी। शर्त? कैसा शर्त बाबा? हमें लगता है तुम लोगों से नहीं हो पाएगा। बाबा ये असंभव वाली बात है। आप बताइए तो। तू सुनना चाहती है? हाँ। तो सुन। जिस घर में एक भी मृत्यु ना हो उस घर से तुझे पीला सरसों मेरे शरण में लाकर तुझे देना होगा, तभी तुम्हारा पति जीवित हो सकता है, अन्यथा नहीं। क्या जिनके घर में कभी कोई मृत्यु ना हुआ हो? हाँ, उस घर से मुझे पीला सरसों चाहिए। परंतु ये मृत्यु लोग है बाबा। यहाँ किसी कोई भी ऐसा घर होगा जिसमें एक ना एक मृत्यु तो अवश्य हुए होंगे। तो ये भी सोच ले बेटी, जो इस पृथ्वी से स्वर्गलोक चला जाता है फिर वापस नहीं आता है। नहीं बाबा,
मैं अपने स्वामी के लिए दूर दूर तलातल रसातल और दुनिया के हर परमाणु तक जाऊंगी बाबा, लेकिन मैं आपके पास पीला सरसों ला कर दूंगी। बेटी, अगर तू इतना कर लेती है, जा, मैं भी तुझे वचन देता हूँ, अगर इतना कर लोगी, मैं तुम्हारे पति को अवश्य जिंदा कर दूंगा। ये मेरा वादा है बेटी। बाबा गुरु गोरखनाथ की, बाबा गुरु गोरखनाथ की, जय बाबा गुरु गोरखनाथ की। जय। चलती हूँ बाबा। प्रणाम बाबा। तथास्तु बेटी। गोपचंद, तुझे साथ मालूम नहीं, 700 मिर्गैल में मैंने ही काला मिर्गा दिया था और तूने अपने हाथों से पटकर दिया। तुझे इसका प्रायश्चित भोगना होगा, तुझे इसका प्रायश्चित भोगना होगा। और तू भी मेरे शरण में आएगा गोपीचंद, तू भी मेरे शरण में आएगा। अब मैं तुझे भी देखता हूँ कि तू मेरे शरण में आता है या नहीं। मैं इसी जगह इसी वक्त था लगा कर देखता हूँ, आखिर तू इस जंगल में तू कहाँ भटक रहा है, मेरे शरण में आ रहा है या नहीं। अलोक निरंजन, जय मोहम्मद सैयद, अलोक निरंजन। रथ तो मेरा सिपाही कहाँ रह गया? सिपाही, अरे ओ सिपाही, कहाँ रह गया रे बेहुदा? मैं यहाँ हूँ सर। अरे देखो हम लोग चलते चलते कहाँ पहुँच गए। सर हम लोग कहाँ पहुँच गए? 700 बहन मिल गए, काला मिर्गा लाश लेकर के फरार हो गया। अरे हम लोग बाबा के आश्रम तक पहुँच गए हैं। कौन है बाबा? मैं इसे गोली मार के निकाल दूंगा। बाबा। अरे बाबा ध्यान में बैठे हैं। ध्यान में? हाँ, वो किधर है सर? आपके पीछे। मेरे पीछे? हाँ, सर आप भी अच्छे मजाक कर लेते। मेरे पीछे तो मेरा लेटरिंग रूम है। अरे बेहुदा, तुम अपने पीछे के सामने में देखो। मेरे पीछे के सामने? हाँ, अरे शाला, क्रिक 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 क्रिक। कौन मेरे डीजे में मारा? वो लड़का, कौन? वो अरे कपड़ छिल्ला, कौन मारा रे? सर हाँ सिपाही। मैं इस बुढ़ा के शकल से अच्छी तरह से कन्फर्म हूँ सर। क्या मैं इस बुढ़ा को अच्छी तरह से जानता हूँ सर। जानते हो? जानता भी, अच्छी तरह से पहचानता भी हूँ सर। कौन है ये? इसके बारे में अगर आपको पता बताऊंगा, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। अरे क्या बात करता है, बताओ कौन है ये? मैं हिंदुस्तान, इंडिया, प्रभात तीनों पेपर पढ़ता हूँ, टीवी सीरियल पे इनका प्रवचन भी सुनता हूँ। अच्छा, इस बाबा का? हाँ सर। तब तो बहुत अच्छा बाबा हो। अच्छा का नाम बोले तो आपको भी जहन्नुम में भेज दूंगा। क्या बात करता है तू? ये बुढ़ा कौन है आपको पता है? कौन है ये? ये बुढ़ा, इसका नाम आसाराम बाबा है। क्या यही आसाराम बाबा है? हाँ सर, दिल्ली में प्रवचन करते हुए 200 कुमारी लड़की की इसने बलात्कार किया है सर। इस बाबा ने? हाँ सर, ये बुढ़ा 3 ग्रुप में से है। कौन कौन सा? इसका नाम मासाराम बाबा है। हाँ, इसका एक बेटा नारायण स्वामी है, अच्छा। जो कि लड़की को पटा पटा के बुढ़ा को इस्तेमाल करने के लिए देता। अरे साला। एक और साला बाबा कमीना पाकिस्तान का। अच्छा। पाकिस्तान में उसका नाम था रहीम। हाँ। इंडिया में छोड़ दिया, राम बन गया, राम रहीम। अरे एक दिन के ऊपर शूटिंग चार्ज है, जहाँ देखो गोली मार दो, 50,000 रुपया पीएम मोदी की तरफ से इनाम ले लो।
लेकिन तू जो समझता है ना हाँ सर वो ये बाबा नहीं है। मालिक तुम आँख मुनी बोले छो तुम लुड़ करो नहीं जन्म लो अरे बेहुदा बकलोल पाना राख ढेबरा। अरे ये ब्रह्मचारी बाबा है, त्यागी बाबा है, समझ गया? कोई प्याजी बाबा रे मैं इसे गोली मारूंगा तो मारूंगा सर। तो तू नहीं मानेगा? हाँ? नहीं मानेगा? हाँ? जाओ देखना बाबा का बाल बाका नहीं होगा। सर ये कोई प्लास्टिक का खिलौना नहीं, बच्चे के खेलने वाला दीपावली में। अच्छा अच्छा। ये जिला मुंगेर में पर्दा बस्ती में बनता है, बिहार में नामी जिला पिस्टल बनाने में है। हो यहाँ से देश विदेश सफला होता है, विदेशी देख लेता कहता क्या इंडिया में सामान बना रहा है बिहार में। अच्छा इससे मारूंगा एक भी गोली मिस फील्डिंग हो सकती है। ठीक है मैं भी देखता हूँ जरा इसका कमाल। देखिए सर बुढ़ा इस मिथलोक में तुम्हें खाली पैर चलना नामुमकिन है। मेरे पिस्टल की टैबलेट खाकर नीचे सुपर स्पॉटेड लाइट स्प्राइट मैं तुझे गोली मार देता हूँ। क्लिक 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 क्लिक। साला धुआं फंसाता खोखला नहीं निकलता। सर हाँ जी भाई। जाके देखे बुढ़ा को इस बगल थोड़ा सा भुड़की उस बगल धोधाड़ हो गया। अरे मैं क्या देखो, जा जाके तू देख, जैसे बाबा बैठा था वैसे बैठा है। बकलोले जन्म चुकी हूँ। बकलोल जन्म तू लिया। ये मेरा पिस्टल की गोली जैसे निकलता है ऐसे हो कि घुसता है। तुम्हारा बाप कैसे जाता है? अरे देख बाबा को कुछ नहीं हुआ। घुसने हुआ कुछ नहीं हुआ। मैं जाके देखता हूँ। हाँ देख देख। सर हाँ ये बुढ़ा तो दड़ियल मुड़ी हिला रहा है सर। देख लिया। लेकिन मेरा गोली छुटा कहाँ चला गया सर? देख बाबा के आसपास होगा कहीं अगल बगल में। लगता है बुढ़ा के कमंडल में मेरा गोली चुरा के रखा है। अच्छा हाँ सर अरे हाँ उसी कमंडल में है। मैं इस बुढ़ा के कमंडल में अभी तुरंत 2.5 किलो झाड़ा पीट दूंगा। अच्छा हाँ सर अरे बेहुदा बकलोल पाना नक टेढ़ा। बाबा के कमंडल में अगर तुम वो करेगा हाँ सर तो फिर बाबा पानी कैसे पिएगा? थोड़ा सा पानी थोड़ा सा घर में बाबू यहाँ से चीनी मिला के बेल का रस वही है। पहले तू पिएगा। नहीं सर मेरा शहर ठीक है, पहले आप पीजिएगा। नहीं, पहले तू पिएगा। नहीं सर हाँ मैं अब गोली से नहीं मारूंगा। तब मैं बम्बई में कनाडा सीख के आया हूँ। अच्छा मैं अमिताभ बच्चन के बेटा बबीता बच्चन। अच्छा अरे रे 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 बेहुदा बकलोल पाना नक टेढ़ा। जब बाबा को पिस्टल से कुछ नहीं हुआ ये तुम्हारे कराटा से क्या होगा रे? क्या होगा? मैं शूट मारूंगा, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का फुटबॉल मैच बना दूंगा सर। अच्छा शूट मार चाहे बूट मार, ऐसे बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मारूंगा कैसे सर? चलो बाबा का सेवा करते हैं। ऐसे मैं इसका सेवा करूं जिसके पैर में चप्पल नहीं गया आदमी वाला पिस्टा लगा होगा। मैं इसका सेवा करूं ये नामुमकिन है सर। अरे फिर भी माथे पे लगा लेगा तो चंदन के समान होगा। बच्चा गोरम गुई लगे रहते बुढ़वा गोरा माथा में लगे चंदन तो ई मुंह में ले पी लियो। देख होगा। चलो बाबा का सेवा करते हैं। ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं इसे ध्यान अवस्था में नहीं मारूंगा, मैं इसे झिगा के मारूंगा। बन का किधर जाएगा किधर। चलो चले सर चलो बाबा का सेवा करते हैं। हो तूने अजय विराजा भगवान खिलौना काटी का। तूने अजय विराजा भगवान खिलौना काटी का। काटी का ये काटी का। तूने अजय विराजा भगवान खिलौना काटी का।
मनिहारी का दीवाना आया या मैं चूड़ी देखने आया मनिहारी का दीवाना आया या मैं चूड़ी देखने आया। चलो सिपाही सेवा करते हैं। मेरे ध्यान को भंग किया है। यू आर नरेश। अरे नरेश का बच्चा, मारे ने गोली बिना पासपोर्ट बिना वीजा बना दिया से भेज दूंगा विदेश। तू शायद मुझे पहचानता नहीं है। हाँ। मैं चाहूँ तो तुझे इसी वक्त इसी जगह श्राप दे सकता हूँ। तो बुढ़ा मुझे शराब पिलाएगा? हाँ? मैं जानता हूँ कि इंडिया में भी इंटरनेशनल साधु महात्मा होता है। कंधे पे कम्बल लेके जाता है अयोध्या जी मंदिर के जाके पीछे जाके भूख लगाता है झीलम का। दारू पिलाने की बात कर रहा है? ये ले देख, मैं तुझे इसी वक्त श्राप देता हूँ। तू अभी का इसी जगह इसी वक्त तू अधनारी बन जाएगा। ये ले, तू मेरा अपमान करता है ना? ये ले देख, अलग निरंजन जय गौ मछली, इस लड़का को अधनारी बना दे। अलग निरंजन। ए बेटा क्या कर दिया डाबरलाल दत्तमंजन? बेवकूफ़ का लगता है डाबरलाल दत्तमंजन का विज्ञापन है क्या? क्या धर्मजादा, हाँ। तू पहले अपना शरीर चेक करके देख। मैं क्या बन गया? तू क्या था क्या बन गया है? तू इस वक्त अधनारी बन चुका है। या मैं लड़का से लड़की बन गया? अरे पहले तू शरीर चेक करके देख, तब तुझे पता चलेगा एक साधु संत से मजाक करना क्या होता है। हेलो हेलो, इसका मतलब क्या हो गया? हेलो ए बुढ़ा, मैं लड़का से लड़की बन गया? पहले चेक करके देख। बुढ़ा दाढ़ी बढ़ा लिया, ये मूछ बढ़ा लिया, ये फटा बढ़ा लिया, लीलार में कौवा का गूल लगा लिया। अपने आप को बाबा समझता है? पहले तू अपना शरीर चेक करके देख, तब तुझे पता चलेगा एक साधु संत के ऐसा करने से क्या होता है। बुढ़ा, मैं लड़का से लड़की बन गया? पहले चेक करके देख। ठीक है बुढ़ा, मैं अपना पिस्टल रख लेता हूँ, मैं अपना शरीर चेक कर रहा हूँ। यदि मैं लड़का से लड़की नहीं बनाऊंगा बुढ़ा, मैं तुम्हारा दाढ़ी मोच नोच के बुढ़वा बोतू को खिला दूंगा। ठीक है, चेक करके देख ले। ठीक है, भागना नहीं तो मेरे पास बड़ा वाला पिस्टल है। अरे तुम्हारे से तुच्छ आदमी से बाबा डरता नहीं है। भागना नहीं तो प्रशासन मेरा मुड़ा ही नहीं उखाड़। तो कहेगा पहले तू चेक करके देख। ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ। मैं लड़का हूँ, लड़की कैसे बनेगा? अभी तुझे पता चलेगा। मजाक करता है बुढ़ा, लगता है मैं इसका दिया और ये मेरा बुढ़ा हो जाए। मजाक करता है बुढ़ा, दिया और मजाक होता है। सावन में वो बोल बम जाए बुढ़ा। मैं चेक कर आई 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 बाबा, सब्जी जुड़ी के लिए परमा विष्णु महती नोड़ा छड़वा बना दो। अब सोच तेरे साथ क्या होगा। छड़वा बना दे, मैं जनोनी नहीं बनबो। तू इसी तरह रहेगा। मैं जनानी बने के गरमा रोटी नहीं बने वो चौका चुल नहीं करवो। हमें सोया कमड़ी नहीं फुट के वो सोया चुमा ले तो मैं मरी। अब तुझे सभी काम करना होगा जो नारिया का काम होता है। बच्चा होते में कौन सी पी ले सोच ले। छड़वा बना दे, पौन पुड़िया खा घूमे, दारू पीवे, गांजा पीवे, बहुआ सुपर बोनिस मारते मेरा कोई दिक्कत नहीं हो। और तू बाबा से मजाक करेगा। अब मैं कहीं ये नहीं करवा, हमरा छड़वा बना दे। ये ले, मैं तुझे वापस कर देता हूँ, लेकिन इतना सोच ले फिर किसी साधु संत के साथ इस तरह की हरकतें मत करना। मैं कहीं ये कोई बकवास मजाक नहीं करवा। ये ले,
अलग निरंजन जय जयनाथ इस लड़का को फिर से लड़का बना दे। अलग निरंजन गीता वाला जजमंजन पे की कमरा खाली देगा झंझन नहीं लो बना पहले अपना शरीर चेक करके दे। बने लो आ गया है। चेक करे दे बुरबाने जो मैं तोरे छिने एक पैसा तोरे तोड़ी साड़ी वो बुरबा जब हरम ज्यादा पहले तू अपना चेक करके देख। चेक करे दे बुरबा आई की बुरबा डेंस जब हरम ज्यादा फिर दोबारा बोलने का कोशिश किया तो मैं तुझे इस वक्त मैं कुत्ता बनाकर इस गली में चढ़ाऊंगा भीख उठाएगा। अब इस जगह ध्यान की लाग नहीं, मैं चलता हूँ दूसरी जगह। अलग निरंजन जय बाबा मथैनो। प्रणाम बाबा। कौन है तू? क्या नाम है तेरा? तेरा पिताश्री का नाम क्या है? तेरा घर कहाँ है? तेरा माता श्री का नाम क्या है? बोल। बाबा मेरा घर शहर गुजरात है और मेरे पिताजी का नाम स्वर्ग तिलक चंद और मेरा नाम गोपी चंद है बाबा। क्या तू है गोपीचंद? हाँ बाबा। तू है गोपीचंद? तूने ही काला मीका को बच्चा है, तुझे लज्जा नहीं आता है? तू एक नंबर का कायर है, कायर है तू। तुझे मालूम नहीं था वो 700 में मैंने ही एक बया भी काला मीका दिया था और तूने बंद कर दिया है। बोल मेरे शरण में किस काम से आया है तू? बाबा उन शास्त्र से मिर्गाई ने मुझे श्राप से श्रापित कर दिया है। ये तो उनका दायित्व ही बनता था गोपीचंद, लेकिन मेरी शरण में जो आया है तू क्या चाहता है? बोल। बाबा मैं उन श्राप से मुक्ति पाने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ बाबा। गोपीचंद जो मेरी शरण में आता है वो उतार होके जाता है। नहीं तुझे श्राप की बात। हाँ बाबा। तुझे 700 बहन मृगन ने तुझे श्राप से श्रापित किया है। हाँ बाबा। तू इतना आसान मत समझ गोपीचंद, क्या है? क्योंकि तू मुक्ति चाहता है। ये रास्ता बहुत कठिन है, कठिन है? इसलिए तू चल नहीं पाएगा। तू इसी वक्त इसी जगह से अपने घर को लौट जा, इसी में तेरा भलाई होगा। नहीं बाबा नहीं, मैं ये श्रापित शरीर, ये कलंकित शरीर लेकर कहाँ भटकता फिरूंगा? तो फिर सोच ले गोपीचंद, सोच ले, तू एक बार सोच ले। ठीक है बाबा मैंने सोच लिया। ये रास्ता चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूँ। तो सुन ले अपने कान खोलकर, ये जो राशि पोशाक है इसे तुझे त्यागना होगा। क्या ये रासाई वस्त्र मुझे त्याग करना होगा? हाँ, ये राशि पोशाक को तुझे त्यागना होगा गोपीचंद। तुझे जोगी बैराग बनना होगा। क्या तुझे घर घर जाकर अलग जगाना होगा। तुझे घर घर जाकर भिक्षा मांगना होगा। 80 मन गुदरी 3 माह चौकी मेरे शरण में लाकर तुझे देना होगा। बताओ इतना तू कर सकता है? क्या बाबा इतना करने के बाद मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा ना? हो सकता है तू श्राप से मुक्ति पाओगे। तो ठीक है बाबा मैं जोगी बैराग बनने के लिए तैयार हूँ बाबा। लेकिन गोपीचंद, लेकिन हाँ, तुझे महत्वपूर्ण भिक्षा तुझे 4 जगह से लाना होगा। 4 जगह से? हाँ 4 जगह से। वो कौन सी जगह है बाबा? पहला भिक्षा जो कि तुम्हारी ससुराल में धर्म पत्नी है। पत्नी? हाँ, उनके हाथों से मुझे भिक्षा चाहिए।
क्या पत्नी के हाथ से भिक्षा? नहीं बाबा, नहीं। भला मैं पत्नी के आगे झोली फैलाकर उनसे भिक्षा कैसे मांगूंगा बाबा? मैंने तुझे पहले कहा था गोपीचंद, ये रास्ता बहुत कठिन है। तुझे पर भिक्षा तो लाकर मुझे देना ही होगा। बोल, तू इतना करने के लिए तैयार है या नहीं? ठीक है बाबा, मैं पत्नी के आगे झोली फैलाकर उनसे भिक्षा मांगूंगा बाबा। और दूसरा भिक्षा, जिस माँ ने तुझे जन्म दिया है, माँ ने? हाँ, उन माँ के हाथों से तुझे भिक्षा लेना होगा। नहीं बाबा, नहीं, नहीं। भला माँ के आगे मैं कैसे झोली फैलाकर उनसे भिक्षा मांगूंगा? मेरी माँ रोते रोते मर जाएगी बाबा। मर जाने दे। नहीं बाबा, लेकिन तुझे अपनी माता के हाथों से भिक्षा लेना होगा। हाँ गोपीचंद, हाँ, तू जो सोचता है ना, मैं अब इस जंगल से वापस चला जाऊंगा, लेकिन तू कान खोल कर सुन ले, तू इस जंगल से बाहर भी नहीं जा सकता है। बाबा, क्योंकि तुझे 700 मिर्गे ने श्राप से श्रापित किया है। बाबा, तेरा मौत इस जंगल में हो जाएगा, पर तू लौट कर नहीं जा सकता है। नहीं बाबा, नहीं। तो फिर तेरी किस बात की? तू स्वीकार कर, अपनी माता के हाथों से मुझे भिक्षा दोगे या नहीं? ठीक है बाबा, मैं स्वीकार करता हूँ। मैं माँ के आगे भी झोली फैलाकर उनसे भिक्षा मांगूंगा। गोपीचंद, हाँ बाबा। तीसरा भिक्षा, जो तुम्हारे कोप का सहोदर बहन है, बहन? हाँ, उनके हाथों से भी मुझे भिक्षा चाहिए। ठीक है बाबा, मैं बहन के हाथ से भी भिक्षा लूंगा। और चौथा भिक्षा, जो कि तू दिल से चाहता है, वो है तुम्हारा मित्र। मित्र? हाँ, यानी कि दोस्त के हाथों से भी मुझे भिक्षा चाहिए। ठीक है बाबा, मैं मित्र के हाथ से भी भिक्षा लूंगा। परंतु बाबा, परंतु क्या बोल? अगर कहीं रास्ते में कोई संकट या कोई कष्ट या कोई विपत्ति पड़ जाए तो मैं क्या करूंगा बाबा? गोपीचंद, अगर तू इतना करने के लिए तैयार है, हाँ बाबा। तो जा, जा, मैं भी तुझे वचन देता हूँ। अगर इतना कर लेने के बाद किसी प्रकार की दिक्कत तुझे हो जाए, हाँ बाबा। तू एक बार अपने बाबा गुरु गोरखनाथ के नाम से पुकार लेना, स्वयं मैं तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगा। ये मेरा वादा रहा। ठीक है बाबा। लेकिन गोपीचंद, क्या बाबा? तुझे एक काम और करना होगा। वो क्या बाबा? तभी मैं तुझे साथ दे सकता हूँ। वो क्या बाबा? तुझे इस भाषा को भी त्यागना होगा। भाषा को त्यागना होगा? हाँ, इस भाषा को तुझे होगा। तो फिर बाबा? तुझे गोरखपुर के भाषा में बोलना होगा, यानी कि भोजपुरी में, ताकि तुम्हारे घर के सदस्य कोई पहचान न सके। हाँ बाबा, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे बाबा। तो देर किस बात की गोपीचंद, चल मेरे शरण में। ये राशि पोशाक को परित्याग कर, उठा झोले और कंगी, निकल जाओ भिक्षा गांव के और दंड करने के लिए। ठीक है बाबा, आप आगे आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। आओ मेरे शरण में। चलिए बाबा। अलोक निरंजन, जय बोल मथैनोर, अलोक निरंजन। सच कहते हैं